अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं इस्लामाबाद से वापस घर जा रहा हूं और इस वक्त तकरीबन 5:15 का टाइम है शाम के। 21 अक्टूबर है आज और आज इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से ऑर्डर आया है, ये यकीनन एक ऑब्टेन्ड ऑर्डर है, डिक्टेटेड ऑर्डर है, क्योंकि 2 दिन से इस्लामाबाद मैंने जो देखा वो ये था कि मुख्तलिफ सड़कों पर रेड जोन में, ब्लू एरिया में और डी चौक पे और इस्लामाबाद की एंट्रेंस में और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ की मकामात पे बेतहाशा कंटेनर्स आए हुए हैं। चूँकि एक खौफ था और एक ज़हन में रखा करें, जब कोई इंसान गलत काम करता है तो ये एक खुदा की मशीयत है, एक फ़लसफ़ा है कि इंसान जब कोई गलत काम करता है तो उसको खौफ ज़रूर होता है। ये इनका खौफ है कि कहीं कोई हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मेरा इनसे यही इनको एक पैगाम है कि भाई गलत काम ना करें। ज़रा बरतानिया की वज़ीर आज़म से भी कुछ सीख लें, जिसने सिर्फ 6 हफ्तों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है कि वो मुल्क में महंगाई कम करने में नाकाम हुई है। जो कि लिज ट्रस बरतानिया की वज़ीर आज़म, बरतानिया की वाहिद वज़ीर आज़म है जो सिर्फ 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म रही और उसने 6 हफ्तों के बाद इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया कि बिजली के बिल और यूटिलिटी की चीज़ें, ये रोज़मर्रा घर की चीज़ों की कीमतें वो कम करने में नाकाम रही। मगर एक हमारे मुल्क के हुक्मरान भी हैं जो बेहयाओं की तरह सीटों पे डटे हुए हैं। इसमें मैं सबको शामिल कर रहा हूँ, मैं किसी को मुबर्रा नहीं कर रहा हूँ। ये होती हैं कौमें, उनको खौफ है कि इन कीमतों को हम कम नहीं कर सके और मैं अगर मुसलसल वज़ीर आज़म रह गई और हट दरम और बेहया बन के बैठी रही तो अगले इलेक्शन में मैं लोगों के पास किस मुंह से जाऊंगी? ठीक है ना। लेकिन हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हुए, इनको पाकिस्तान की अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये दुश्मन हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह। करप्शन के केसेस हैं, नैब के केसेस हैं। माशाल्लाह से फिर ये आ जाते हैं और फिर ये दोबारा इन सीटों पे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इन तमाम इदारों में अपनी फेवर के अपने जैसे लोगों को जो घुसाया हुआ है, जिनको उनको भी ये खौफ है कि कहीं इनकी सोच से हट के कहीं कभी कोई ईमानदार खुदा के खौफ वाला शख्स आ गया तो हम सारे पकड़े जाएंगे। तो पाकिस्तान की बेचारी अवाम है जिसको अभी तक 1970 में जो नारा लगाया था ना जी, रोटी कपड़ा और मकान, आज भी वो उस रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकले। हमारे जनूबी पंजाब में क्या हुआ है? फ्लड आए हैं। सिंध में क्या हुआ है? फ्लड आए हैं। इलाकों के बस्तियां तबाह हो गई हैं, लाखों लोग मर गए, करोड़ों जानवर बह गए, लोगों की फसलें खत्म हो गई। उन लोगों को तो एक टाइम की रोटी भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर हम बैठे हैं सजा याफ्ता। अब अदालतों में कानून हमने चेंज कर दिया है और उस चेंज कानून के तहत हमारे ऊपर करप्शन के केसेस भी ख़त्म, हम बरी भी हो रहे हैं और माशाल्लाह हम बैठे भी हैं। इसको कहते हैं कि खुदा की वहदानियत और खुदा के हिसाब व किताब से बेखबर, बेयकीनी और कुफ्र। मतलब ये है कि इस हद तक ये लोग, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम इसमें निकाल नहीं रहा हूँ, कि पाकिस्तान में महंगाई है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि अब तो लोग पंखा चलाने के काबिल भी नहीं रहे। बड़ी दुआएं मांग के सर्दियाँ, अल्लाह का ताला का शुक्र है कि जो सर्दियाँ नवंबर के एंड में आती थी अब अक्टूबर में आनी शुरू हो गई। चलो पंखा नहीं चलाना पड़ेगा, बिजली के बिल नहीं आएंगे। गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है और हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से हम अपना प्लेटफॉर्म सीधा करें और अगले 5 साल के लिए हम हुकूमत ले लें। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इमरान खान ने इनको सज़ा कराई। पहले ये दोनों पार्टीज, नवाज शरीफ और जरदारी साहब आपस में लगे रहे, वो कहते थे ये चोर है, वो कहते थे ये चोर है। कोई किसी को कहाँ पे घसीटने के दावे करता था
اب یہ مل گئے ہیں. اور بھائی 20-25 سال جو آپ ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے رہے ہو, پہلے اس بات کا فیصلہ تو کرو آپ میں سے سچا کون ہے. اب سارے حاجی صاحب بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور جو لیگل ایسپیکٹ ہے نا اس ملک کا, کہتے تھے جی ملک میں قانون تو ہے لیکن اس کا عمل درآمد نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں قانون ہے, ابھی بھی ہے, مگر غریب کے لیے ہے, امیر کے لیے نہیں ہے. امیر کے اوپر اگر آپ سیاستدان ہیں یا آپ اس کے عزیز ہیں, آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں, آپ کی پہنچ ہے, آپ کی پارٹی حکومت میں ہے, بالکل مت گھبرائیں. جو دل آئے کریں, جو دل میں آئے کریں, کیونکہ آپ تو قانون بھی تبدیل کا ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ اگر ایک نیب کے قانون کے تحت ایک شخص کو سزا ہو گئی تو وہ لوگ سزا یافتہ ہونے کے باوجود اس سیٹ پر بھی بیٹھ گئے اور پھر اس سیٹ پہ آنے کے بعد قانون تبدیل کر کے اسی جرم میں جن میں سزا ہوئی تھی اپنے آپ کو بری بھی کرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے تمام اداروں میں اپنے لوگوں کو گھسایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی پاکستان پر. صرف دعا ہے اب اور کچھ نہیں. خدا حافظ.